सोचने के तरीके में, जिनके जीवन के उद्देश्यों में और जिनकी मन की भावनाओं में सच्चा यौवन बसा करता है। क्योंकि यदि ये भावनाएं हमारे अंदर सो जाती हैं तो हमारे अंदर की जवानी भी खो जाती है और हमारे अंदर का यौवन भी सो जाता है। और जवानी खो जाने का मतलब उम्र की दृष्टि से बूढ़ा होना नहीं होता, क्योंकि उम्र की दृष्टि से बुढ़ापा कोई अभिशाप नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परमात्मा के पास से लिखा करके आया हो कि मैं कभी शरीर की दृष्टि से बूढ़ा नहीं पड़ूंगा। जरा है, व्याधि है, उम्र है, ये प्रकृति के अवश्यंभावी नियमों में से एक है। जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसको एक न एक दिन शरीर की दृष्टि से अवस्था को पाना पड़ता है। उम्र की दृष्टि से बुढ़ापा कोई अभिशाप नहीं है, पर यदि मन की दृष्टि से बुढ़ापा आ जाता है, अंदर से आदमी के नकारात्मकता आ जाती है, निरुत्साहिता आ जाती है, निरुद्देश्यता आ जाती है। हम लोग अंधकार की दृष्टि से पूरे समाज को, पूरे भविष्य को, पूरे जीवन की सोच को देखने लगते हैं और इस भावना के साथ देखने लगते हैं कि पता नहीं समाज का आगे क्या होगा, हमारे जीवन का क्या होगा। हमारे अंदर एक अलग तरह की निगेटिविटी और नकारात्मकता हमारे चिंतन के अंदर, दृष्टिकोण के अंदर वास करने लगती है। दोस्तों, तो वो जो बुढ़ापा है, वो जो मन का बुढ़ापा है, मनस्थिति का बुढ़ापा है, वो किसी त्रासदी से कम नहीं। कल्पना करके देखिए आप कि यदि किसी का जीवन हो, उसके अंदर से उम्मीदें विदा हो जाएं, आशा विदा हो जाए, उमंग विदा हो जाए, उत्साह विदा हो जाए, उल्लास विदा हो जाए, जीवन के प्रति का दृष्टिकोण विदा हो जाए, तो दीवार पर टंगा कैलेंडर उसकी कोई भी उम्र बताता हो, वो मनस्थिति की दृष्टि से वो व्यक्ति बूढ़ा हो चला है। और यदि उम्मीदें जवां हैं, आदमी की जीवन के प्रति का उद्देश्य, जीवन के प्रति की दिशाएं दोनों सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं, तो फिर मौत के हाथों में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो आपकी जवानी को छीन सके। दोस्तों, फिर आपकी जवानी है। आदमी मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पूज्य गुरुदेव लिख करके गए। यदि आदमी मन की दृष्टि से जवान है तो जिंदगी जवान रहती है। और ये गायत्री परिवार का सौभाग्य है कि गायत्री परिवार इन 2 वर्षों में उन लोगों के पास पहुंचा है जो मन की दृष्टि से जवान है, जिनके चिंतन फौलाद के हैं, जिनके उद्देश्य चट्टान की तरह से है, जिनकी भावनाओं के अंदर अभी भी कहीं पवित्रता, पावनता, दिव्यता, महानता, संकल्प, सत्यनिष्ठा, अच्छे भाव वास करते हैं। और यदि वो भावनाएं आपके अंदर हैं दोस्तों, तो आप लोग निश्चित मान करके चलिए कि आपके अंदर की जवानी अभी जिंदा है। और आपके अंदर की जवानी को, और जो लोग गायत्री परिवार का अंश और अंग बनकर भारत के विभिन्न स्थानों में कार्य कर रहे हैं, उनके अंदर की जवानी को मैं प्रणाम करता हूँ दोस्तों, अंदर से प्रणाम करता हूँ। इसलिए प्रणाम करता हूँ क्योंकि जवानी मनुष्य के जीवन के चुनिंदा सौभाग्यों में से एक है, हर एक को नहीं मिलती। और सौभाग्य की कीमत तो तभी है जब व्यक्ति समय को समझ सके, समय के मूल्य को पहचान सके। यदि समय की कीमत को हम लोग नहीं पहचान सकेंगे दोस्तों, तो सौभाग्य आता है और चला जाता है, पर हमारे हाथ में पछताने के सिवाय और कुछ रह नहीं जाता है। सौभाग्य की कीमत तो तभी है जब व्यक्ति उस समय की कीमत को जान पाता है। और आज आप में से जिनके अंदर भी समाज के लिए कुछ अच्छा करने का भाव है, हर एक के लिए मैं बोल नहीं रहा हूँ, उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनके अंदर समाज के लिए कुछ अच्छा करने का भाव है, जिनके अंदर भी उफनती जवानी है, जिनके अंदर भी गुरुदेव के कार्यों को करने का एक भाव अंदर से तड़प बन करके, अंदर से उमंग बन करके आता है, उनसे मैं कहूँगा दोस्तों कि आज का जो समय है वो आपसे वर्तमान समय को पहचानने के लिए पुकारता है। क्या पुकारता है? ये पुकारता है कि जिस समय में दोस्तों हम और आप, जिस शानदार समय में हम और आप जीवन जी रहे हैं और हम लोगों को जीवन जीने का अवसर मिला है, हमारे आपके जीवन को तो छोड़ दीजिए, मानवता के इतिहास में दोबारा आने वाला नहीं। जो इस समय को पहचान लेंगे, गुरुदेव की योजना को गंभीरता के साथ पढ़ लेंगे, उसके अनुरूप अपने जीवन शैली को, चिंतन शैली को, दृष्टिकोण को, भावनाओं को, सोच को, चिंतन को, हर चीज़ को उसी के अनुरूप बदल लेंगे दोस्तों, उनके नाम इतिहास की पुस्तकों में सोने के अक्षरों से लिखे जाएंगे। आपके जो पुत्र पुत्रियां हैं, आपके जो पोते पोतियां हैं, वो आपको धन्यवाद देंगे, आपको पूजेंगे। वो कहेंगे कि हमारे जो पिता थे, हमारे जो दादा दादी थे, हमारे जो नाना नानी थे, वो बड़े गौरवशाली लोग थे। उन लोगों ने सही समय पर रहते गुरुदेव की योजना को पढ़ा, महाकाल की योजना को जाना और उसके अनुसार चलने का निश्चय किया। उनके कारण आज लोग हमारे पैरों को पूजते हैं। आपके जो पुत्र पुत्रियां हैं दोस्तों, लोग उनके पैरों को पड़ेंगे और कहेंगे कि इनके पिताजी, इनके दादाजी बड़े महान व्यक्ति थे, इन्हें गुरुदेव के साथ कार्य करने का अवसर मिला। जो लोग इस योजना को समझ सकेंगे, और जो नहीं समझ सकेंगे, जो अपनी सनक में, अपनी भूल में बैठे रहेंगे दोस्तों, वो खुद भी पछताएंगे और उनकी पीढ़ियाँ भी पछताएंगी। उनके लिए मैं क्या कहूँ, खुद भी पछताएंगे। उनके
बेटे बेटियां उनसे कहेंगे कि हमारे जो दादा दादी थे, हमारे पिताजी थे, उनको गुरुदेव के साथ मिलने का, साथ चलने का, बातें करने का अवसर मिला, उनको इतना बड़ा सौभाग्य मिला कि वो भगवान के साथ रह सकते थे, भगवान के साथ कार्य कर सकते थे, और इसके बावजूद उनने मुनासिब कदम क्यों नहीं उठाए? इसके बावजूद उनने सही समय पर सही निर्णय क्यों नहीं लिया? इसके बावजूद उनने अपनी जवानी को सफल क्यों नहीं किया? दोस्तों, ये समय, ये जो वसंत पंचमी का समय है, ये अपनी अपनी जवानी को सफल कर लेने का समय है। मैं कहूँगा कि आज की वसंत पंचमी को आप इसी दृष्टि से याद करिए कि हम में से हर व्यक्ति अपनी अपनी जवानी को सफल करके लौटे। जवानी सफल करने का क्या मतलब होता है? दोस्तों, यदि आपको जवानी सफल करने का तरीका जानना हो तो आप पूज्य गुरुदेव के साहित्य को पढ़िए। यूँ गुरुदेव के साहित्य की एक एक पंक्ति किसी दावानल से कम नहीं। यदि किसी के जीवन के अंदर, व्यक्तित्व के अंदर गहरे उतर जाए तो पूरी तरह से क्रांति को जन्म देती है। पर चूँकि वसंत पंचमी का अवसर है, इसलिए 4 या 5 पुस्तकों के नाम लेना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए हैं तो उन पुस्तकों को अपने साथ लेकर के जाइए। गीता की तरह से, पुराण की तरह से, उपनिषद की तरह से उसे अपने सिरहाने रख लीजिए और उसको निरंतर देखिए, क्योंकि यदि गुरुदेव के चिंतन को जानना है, उस योजना को महसूस करना है, तो आपको उन किताबों को, उन साहित्य को, उन विचारों को पढ़ना जरूरी है। पहली का नाम है महाकाल और उसकी प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। वर्षों पहले गुरुदेव के पैर में कील गड़ गई थी। कील गड़ गई तो क्या हुआ कि वहाँ पर मवाद भर गया। डॉक्टर जो थे मथुरा में गुरुदेव के पास आए, बोले गुरुदेव इसमें चीरा लगाना पड़ेगा, अभी तो मैं सामान लेकर के आया नहीं हूँ। बोले सुबह आऊँगा और सुबह इसमें चीरा लगा दूँगा। बोले आपको दर्द बहुत होगा, आप दवाई लेंगे क्या? आप अभी गुरुदेव से उनने पूछा, गुरुदेव आपको दर्द बहुत हो रहा होगा, दवाई लेंगे? गुरुदेव बोले नहीं बेटा, मेरी दवाई की व्यवस्था तो भगवान बना देंगे, तो जा। रात के 9 बजे डॉक्टर ने देखा और सुबह 5 बजे वो सामान लेकर के आए। रात के 9 से 5 के बीच में गुरुदेव ने वो पुस्तक लिखी है, महाकाल और उसकी प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। एक रात के अंदर लिखी गई किताब है। यदि आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसका एक एक अक्षर किसी विस्फोट से कम नहीं है। यदि आप गहराई के साथ पढ़ें तो उसका एक एक शब्द व्यक्तित्व के अंदर इतना गहरा विस्फोट करता है, इतनी गहरी प्रेरणा बढ़ता है कि आदमी फिर गुरुदेव के काम को करे बगैर चैन से नहीं बैठ सकता। यदि आपको एक व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो ये कहे कि मैंने महाकाल और उसकी प्रत्यावर्तन प्रक्रिया पढ़ी और पढ़ने के बावजूद मुझे नींद आ गई, तो आप मुझे मुझसे मिला देना। संभव नहीं है। यदि आप गुरुदेव की किताब को पढ़ें और ख़ासकर इस पुस्तक को पढ़ें तो पढ़ने के बाद रात की नींद उड़ जाती है। आदमी को लगता है कि अभी इसी वक्त गुरुदेव के कार्य को करने की आवश्यकता है। पहली किताब महाकाल और उसकी प्रत्यावर्तन प्रक्रिया, परिवर्तन के महान क्षण, समस्याएं आज की समाधान कल के, हमारी युग निर्माण योजना, नवयुग का मत्स्य अवतार। मैं कहूँगा आप लोग यहाँ पर आए हैं, इन 5 पुस्तकों को लेकर के जाइए और इनको आप पढ़ेंगे दोस्तों, तो इनको पढ़ते पढ़ते आपको 2 चीज़ें पता चलेंगी। 2 चीज़ें आप इसके अंदर आसानी से सुन सकेंगे, समझ सकेंगे। क्या? पहला तो आपको ये समझने को मिलेगा दोस्तों कि जो आज की दुनिया है और जो कल आने वाली दुनिया है, उसका पूरा का पूरा नक्शा, उसका पूरा का पूरा खाका, उसका पूरा का पूरा मानचित्र गुरुदेव ने इसके अंदर, इन किताबों के अंदर, इन चिंतन के अंदर उकेर करके रख दिया है। पूरा का पूरा मानचित्र है। जो आज की दुनिया है और जो कल की दुनिया है और जो आज से 1000 वर्ष बाद की दुनिया है, उसकी पूरी की पूरी जानकारी आपको इन किताबों के अंदर पढ़ने को मिल जाएगी। लोग कहेंगे कि साहब गुरुदेव का लिखा हुआ सत्य होता है कि नहीं होता। मैं आपको कहूँगा दोस्तों, गुरुदेव भविष्य दृष्टा नहीं है, गुरुदेव भविष्य सृष्टा है। दृष्टा वो है जो देखता है, सृष्टा वो है जो भविष्य का निर्माण करता है। यदि आप पातंजलि को पढ़ें तो पातंजलि कहते हैं कि 3 तरह के प्रमाण हैं। पहले अध्याय के 7वें सूत्र में पातंजलि कहते हैं 3 तरह के प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, प्रमाणानि। ऐसा पातंजलि कहते हैं। 3 तरह के प्रमाण हैं। कोई चीज़ घटी है कि नहीं घटी, इसका प्रमाण आप 3 तरह से ले सकते हैं। प्रत्यक्ष, मेरी आंखों के सामने घटा। कहीं पर आग लग जाए, आपकी आंखों के सामने घटा, तो आप कह सकते हो कि मेरी आंखों के सामने आग लगी है, प्रत्यक्ष है, मेरी आंखों के सामने घटा है। अनुमान, खिड़की से धुआं निकल रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि साहब वहाँ पर आग लगी होगी, ऐसा आप अंदाज़ा लगा सकते हो, अनुमान। आगम, कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आप विश्वास करते हो, भरोसा करते हो, जिसको आप श्रद्धा, आदर, सम्मान की दृष्टि से देखते हो, वो कहे कि साहब उधर से मत जाना, उधर आग लगी हुई है। 3 तरह के प्रमाण हैं।
तो पातंजलि कहते हैं कि कोई घटना घटी कि नहीं घटी, इसके लिए 3 तरह के प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। और कहते हैं इससे बढ़कर के एक प्रमाण है, वो है ऋतंभरा च प्रज्ञा। यदि आपके सामने ही उसका निर्माण किया गया है, यदि आपके सामने ही उसका निर्माण किया गया है, यदि आपने ही उसकी रचना करी है, तो संदेह की, शंका की बात ही नहीं रह जाती। और कल जो दुनिया घटने वाली है दोस्तों, कल को जो समाज, कल को जो विश्व, कल को जो संस्कृति, कल को जो सभ्यता जन्म लेने वाली है, वो गुरुदेव की देखी हुई नहीं है। ऐसा कोई नॉस्ट्रेडेमस की तरह से बैठ करके गुरुदेव ने उसको देखा नहीं है, बल्कि कल को जो विश्व रचा जाने वाला है वो गुरुदेव के द्वारा रचा गया है। उसकी ईंट, उसका गारा, उसका सीमेंट, उसकी सारी व्यवस्था गुरुदेव के द्वारा बनाई गई है। यदि आपको कल के विश्व की खबर लेनी हो तो आपको गुरुदेव के साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता है। इन किताबों को यदि आप पढ़ेंगे तो आप उसके एक एक शब्द को पढ़कर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस बात का अंदेशा लगा सकते हैं कि कल को आने वाला विश्व, कल को आने वाली सभ्यता, कल को आने वाला चिंतन, कल को आने वाला दृष्टिकोण कैसा होगा। और इसमें किसी को किसी संदेह की, शंका की आवश्यकता नहीं। किताबों को पढ़ें तो इस बात को आप जान सकते हैं। और दूसरा आप क्या जान सकते हैं? दूसरा दोस्तों, इन पुस्तकों के अंदर, इस चिंतन के अंदर आप जवानी के सिद्धांतों को पढ़ सकते हैं। गुरुदेव ने कह करके तो नहीं दिए जवानी के सिद्धांत क्या हैं, गुरुदेव ने ये कह करके दिए कि जीवन जीने के सिद्धांत क्या हैं। और जो जीवन जीने के सिद्धांत हैं वो जवानी के सिद्धांत हैं। यदि आदमी अपने जीवन को सफल कर लेता है तो अपनी जवानी को भी सफल कर लेता है। इनको आप न्यूटन के सिद्धांत मान लीजिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम मान लीजिए। 3 चीज़ें गुरुदेव लिख करके गए और वही बातें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला, गुरुदेव ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन को सफल करता है तो जिस पहली चीज़ की आवश्यकता है दोस्तों, उस समय को पहचानने की आवश्यकता है, समय को जानने की आवश्यकता है। ये जो समय चल रहा है इसके अनुरूप, इसके अनुसार हमें क्या करने की आवश्यकता है। और उसमें भी 3 चीज़ें जानने की आवश्यकता है, समय की कीमत, समय का रुख और समय के संकेत। 3 चीज़ें हमें जानने की आवश्यकता है। पहली बात तो समय की कीमत। आदमी समय की कीमत कहाँ जान पाता है। और यदि आप देखो तो जीवन का ऐसा कोई आयाम नहीं है जहाँ पर बिना समय की कीमत को जाने हम किसी भी कार्य को कर पाने की स्थिति में हो। डॉक्टर के पास आप जाइए, सिंपल आपको जुकाम हो गया है, खांसी हो गई है, सही समय पर दिखाने के लिए जाएंगे तो आपका सही इलाज हो जाएगा, एक पैरासीटामोल की गोली से काम चल जाएगा। और यदि वही बीमारी बढ़ जाती है, निमोनिया में बदल जाती है, तो आदमी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, अंदर की एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। सही समय पर आदमी चला जाए तो सही इलाज हो जाता है। छोटे समय पर चला गया तो एक गोली से काम चल जाता है, और नहीं तो बीमारी पूरे शरीर में फैल जाए, कैंसर का रूप ले ले तो आदमी को सर्जरी करानी पड़ती है, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, न जाने क्या क्या कराना पड़ता है। समय की कीमत है दोस्तों, समय की कीमत है। आप में से कुछ लोग किसानी करते होंगे, अब रबी की फसल थी, अब आप खरीफ के समय में लेकर के चले जाएंगे, सब अब बोएंगे तो अब वो, उससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, समय चला गया। अब समय चले जाने के बाद ना वो फसल होएगी। आपके हमने अमेरिका से बीज मंगाए, आप लंदन से मंगाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी कोई फसल नहीं होने वाली। वो समय की कीमत। 28 साल का आदमी हो जाए, आप नर्सरी में ले जा करके बिठा दीजिए, सब पढ़ाने के लिए लाएँ, टीचर हंसने लगेगा, बच्चे हंसने लगेंगे, कहेंगे साहब यहाँ पढ़ने के लिए नहीं बिठा सकते, अब समय चला गया है, अब इस बच्ची को आप कहीं और लेकर के जाइए, अब ये पढ़ नहीं सकता है। समय जाने के बाद दोस्तों न पढ़ाई हो सकती है, न शादी हो सकती है। समय जाने के बाद तो रेलवे का टिकट भी नहीं मिलता, तत्काल में मिलता है। समय की कीमत इतनी। आदमी समय की कीमत को पहचान ले तो अपने जीवन की व्यवस्था को बदल सकता है। पहली चीज़ समय की कीमत को जानने की है। दूसरी चीज़ समय के रुख को जानने की है कि हवा किधर की चल रही है। और आज जो हवा चल रही है दोस्तों, वो व्यक्ति के चिंतन को, व्यक्ति के दृष्टिकोण को बदलने की चल रही है। आप बात को माने ना माने, आपको लगे कि साहब इस पर हमें विश्वास करने की आवश्यकता है कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इस संसार की हवा है वो धीरे धीरे नैतिकता की तरफ, आदर्शवादिता की तरफ, सकारात्मकता की तरफ जा रही है। और आदमी को समय रहते समय के संकेत को पढ़ने की, सुनने की, समझने की आवश्यकता है। एक प्यारी घटना है महर्षि अरविंद के जीवन की। महर्षि अरविंद ने अपने पूर्व जन्मों का विवरण सायंकाल की गोष्ठी में दिया है। और आपको भरोसा नहीं होगा, महर्षि अरविंद ने अपना एक जीवन बताया कि नेपोलियन बोनापार्ट के रूप में थे। दोनों व्यक्तित्व में कितना अंतर है। नेपोलियन कहाँ राजा, और उसमें भी बड़ा अहंकारी राजा, और महर्षि अरविंद कहाँ तपस्या के शिखर पर पहुँचे हुए व्यक्तित्व। तो उन्होंने कहा मेरा एक जीवन, महर्षि अरविंद ने कहा कि मेरा एक जीवन नेपोलियन के रूप में था। और बोले जो नेपोलियन के रूप में था, बोले उसमें मुझसे जो गलती हुई वो ये गलती हुई कि मैं समय के रुख को नहीं पहचान सका।
बोले भगवान का संकेत ये था कि मुझे उस समय में सब कुछ छोड़ करके सेंट हेलेना के समय में कहीं और जा कर के बैठ जाना चाहिए था। बोले वो करने के बजाय जो है मैं वहीं बैठा रहा, अपने युद्ध को करने की कोशिश करता रहा। और बोले जो ये समय के रुख को न पहचानने का कारण था, उसका दंड मुझे भुगतना पड़ा। और जो तीसरी चीज़ है दोस्तों, पहली बात है समय की कीमत, दूसरी चीज़ है समय का रुख, और तीसरी चीज़ है समय का संकेत। भगवान क्या संकेत दे रहा है वो हमें जानने की आवश्यकता है। भगवान जो संकेत देता है उसके अनुसार हमें चलने की आवश्यकता है। गुरुदेव हमें क्या संदेश दे रहे हैं उसके अनुसार चलने की आवश्यकता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, उनके समय में एक बड़े प्रसिद्ध विचारक थे केशव चंद्र सेन। आप कभी पढ़ो वचनामृत को, लीलामृत को, गुरु और स्वामी रामकृष्ण परमहंस के कथामृत को, तो उनका जिक्र आता है। बहुत बड़े व्यक्ति थे, उनसे मिलने के लिए विक्टोरिया स्वयं आई थी। क्वीन विक्टोरिया जो थी लंदन से उनसे मिलने के लिए कलकत्ता आई थी। ब्राह्म समाज के स्थापक थे। आज कोई ब्राह्म समाज का नाम नहीं जानता, पर रामकृष्ण मिशन का नाम हर कोई जानता है। तो उस समय मिलने के लिए आए और स्वामी रामकृष्ण परमहंस बैठे हुए थे, और वो केशव चंद्र सेन रामकृष्ण परमहंस के पास मिलने आया करते थे। वहीं पर नरेंद्र बैठे हुए थे, विवेकानंद। तो उनने स्वामी विवेकानंद की ओर देखा और रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए और बोले इसके नरेंद्र के अंदर सूरज जल रहा है। तो बोले केशव चंद्र सेन के अंदर किरण है अभी। तो स्वामी विवेकानंद बोले, उनको देख करके केशव चंद्र सेन चले गए। तो बोले उनको देख करके बोले आप क्या बात करते हो, उसको देखने के लिए रानी विक्टोरिया आती है। बोले मैं गरीब व्यक्ति हूँ, घूमता फिरता हूँ, आप कहाँ की बात करते हो। रामकृष्ण परमहंस बोले पर वो समय को नहीं जानता है। केशव चंद्र सेन, मैं जानता हूँ समय को। बोले कल को तू विवेकानंद बनेगा और केशव चंद्र सेन को कोई नहीं पूछेगा। और आप देखो केशव चंद्र सेन को कोई नहीं जानता, पर विवेकानंद को हर कोई जानता है। और उसी में केशव चंद्र सेन ने जब उनसे मिले रामकृष्ण परमहंस से, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बताने लगे कि ब्राह्मण समाज में ऐसा होता है, वैसा होता है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि एक बात बता केशव, जो तू कर रहा है उसके लिए तुझे भगवान का आदेश मिला है। बोले मुझे कोई आदेश नहीं मिला। बोले फिर तेरा ब्राह्मण समाज नहीं चलेगा। बोले मैं जो कर रहा हूँ उसके लिए मुझे भगवान का आदेश मिला है, और बोले वो चलेगा। और यदि आप देखो तो अखंड ज्योति में गुरुदेव ने जब पहला अंक निकाला तो उसके तीसरे पन्ने पर यही लिखा। बोले यदि अखंड ज्योति ये युग निर्माण योजना इंसान का चलाया हुआ कार्यक्रम है तो इस अंक के समाप्त होते होते खत्म हो जाएगा। और यदि भगवान की चलाई हुई योजना है तो हमारे जाने के बाद वर्षों तक चलेगी, हमेशा चलेगी, अहर्निश चलेगी। तो दोस्तों, पहली चीज़ समय को पहचानने की आवश्यकता है। मैं आपसे कहूँगा, आप लोग वसंत पंचमी के पावन समय पर यहाँ पर उपस्थित हैं, समय को पहचाने बगैर मत जाइए। समय की जो हवा चल रही है, वक्त का जो रुख है, ऊपर की जो हवाएं हैं आपको दिखाई नहीं पड़ती, वो गुरुदेव की दिशा में बह रही है। आपको लगता होगा कि यहाँ तो कुछ घटता दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ कुछ नहीं घट रहा है, जो घट रहा है वो ऊपर घट रहा है। यदि आप उधर का देख सकें तो आपके जीवन का एक भी क्षण नहीं जाएगा जब आप गुरुदेव के कार्य को करे बगैर चैन से सो सकें। पहली चीज़ दोस्तों, समय को पहचानने की आवश्यकता है। दूसरा, उस समय के अनुसार अपने अंदर बल को पैदा करने की आवश्यकता है। और यदि आदमी के अंदर बल आ जाता है तो छोटा छोटा व्यक्ति भी बड़े बड़े काम करने को तैयार हो जाता है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।